हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। उस सीरीज में आज मैं लेके आई हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यू चैप्टर्स, न्यू सॉल्यूशन। तो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। सो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टू चैप्टर्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है, उस चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स का। सो उस चैप्टर के अगेन एमसीक्यू के सारे जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट में दिया है, उसको आपको कवर करना है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 के जो सब क्वेश्चन है उसमें 5 से 8 तक जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट बट ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 6 जो है उसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज, तो हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया है, उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले ये जो इक्वेशन है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस फॉर्मेट में हमें पहले इसको लाना पड़ेगा। स्टार्टिंग विथ इक्वेशन 1, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। दिस इज इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो हमें बोथ साइड में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 मल्टीप्लाइड 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाइड 3। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3x प्लस 3y के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3y इज इक्वल टू, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाइड x विल बी x। सो x प्लस 3y इक्वल टू 10। अभी ये जो न्यू इक्वेशन है इसको हम लेंगे इक्वेशन 1। अभी हम इक्वेशन 2 पे चलते हैं जो हमें गिवन 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया था, वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाइड 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 4 2 जा 8x प्लस 1/4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y आ जाएगा इज इक्वल टू 11। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रही हूँ। इक्वेशन 1 में अगर मैं x का वैल्यू आइडेंटिफाई करती हूँ, दैट विल बी 10 माइनस 3y। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, 8 मल्टीप्लाइड 10 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 11। तो ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 8 माइनस 24y प्लस y इज इक्वल टू 11। अब ये माइनस 24y प्लस y विल गिव अस माइनस 23y। 80 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 11 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा माइनस 69। बोथ साइड से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। y का वैल्यू हमें कितना मिला, 69/23। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 3। अभी ये जो y का वैल्यू है इसको आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी यूज करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में इसको रिप्लेस कर रही हूँ। x प्लस 3 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल टू 10, x प्लस 9 इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 9 दैट इज 1। तो हमें y का वैल्यू मिला 3, x का वैल्यू मिला 1। सो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। प्रैक्टिस सेट 1.2 इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको लीनियर इक्वेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस सेट 1.3 का बेसिकली कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 3 जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 के बेसिकली अगर आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप 1 और 2 कवर कर लोगे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देयर आर 6 सब क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 3, सारे 6 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 5 में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज 4n प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3n प्लस 2n इज इक्वल टू 28। दीज आर 2 इक्वेशंस गिवन टू अस और इसको हमें डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। सो डिटर्मिनेंट मेथड में पहले हमें इसके a b c फाइंड करने हैं। सो फॉर इक्वेशन
equation 1, A is 4, B is 6, C is 54. Then for equation 2, A is 3, B is 2, C is 28. अभी हमें ये जो A, B, C हमें दिया है इसको डिटरमिन मैट्रिक्स में डालना है। मैट्रिक्स का मेथड क्या होता है? और D it is so A1, B1, A2, B2 का हमें मैट्रिक्स लेना है। अभी यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा 4, 6, 3 एंड 2 और इसका वैल्यू हमें मिलेगा 4 2 जा 8 माइनस 3 6 जा 18। सो इसका वैल्यू हमें मिला -10। कमिंग टू D C1, B1, C2, B2 करना है। देन वैल्यूज रिप्लेस किया 54, 28 एंड दिस इज 6 एंड 2। सो इसको सॉल्व करेंगे 54 2 जा 108 माइनस 28 6 जा 168। सो इसको सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा -60। नाउ कमिंग टू DN के लिए हमें करना है A1, B1, A2, C2 का मैट्रिक्स एंड वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 4, देन 3, देन 54 एंड 28। 28 4 जा 112 माइनस 54 3 जा 162। इसको माइनस किया हमें मिलेगा -50। सो हमें D का वैल्यू मिला, DM का वैल्यू मिला, DN का भी वैल्यू मिल गया। सो M का वैल्यू हमें मिलेगा DM बाई D। DM इज -60 अपन -10। सो हमें कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर मिलेगा 6। इनका वैल्यू मिलेगा DN बाई D। सो DN इज -50 बाई -10। अगेन कैंसिलेशन के बाद हमें आंसर मिलेगा 5। तो हमें M का वैल्यू मिला 6 और N का वैल्यू मिला 5। सो प्रैक्टिस सेट 1.4 रिड्यूसिबल मेथड से लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। प्रैक्टिस सेट में 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4th वन मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखाती हूँ। सो ये इक्वेशन हमें दिया गया है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अभी ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग रिड्यूसिबल मेथड। सो रिड्यूसिबल मेथड में पहले इसको हमें लीनियर इक्वेशन में लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये फ्रैक्शन को पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा एनी टू वेरिएबल अदर देन x, y। सो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b। ये जो वैल्यूज है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 2 में। देन हमें मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ कमिंग टू दिस वन, तो इक्वेशन 2 बन जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो फ्रैक्शन है दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड 1/3x प्लस y, 1/2 मल्टीप्लाइड 1/3x माइनस y। तो ये क्या हो जाएगा 1/2a माइनस 1/2b इज इक्वल टू -1/8। अभी यहाँ पे अगेन 1/2 कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस b इज इक्वल टू 1/, अगेन ये जो 2 इधर डिवाइडेड है इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा a माइनस b इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 2। तो ये कैंसिल होके हो गया -1/4। दिस इज आवर इक्वेशन 5। सो हमें इक्वेशन 3 और 5 को लेके फर्दर सोल्यूशंस करने हैं। इक्वेशन 3 है हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। इक्वेशन 5 है हमारा a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। अभी ये दोनों को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो b और b कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, 2a आ गया, b कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 3/4 माइनस 1/4। तो ये हो गया 2/4। तो a का वैल्यू मिलेगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला 1/4। तो a का वैल्यू मिला 1/4। अभी ये जो a के वैल्यू को हम 3 5 कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 5 पे कर रही हूँ। सो 1/4 माइनस b इज इक्वल टू -1/4। सो माइनस b इज इक्वल टू -1/4 माइनस 1/4 दैट इज -2/4। b इज इक्वल टू 1/2। सो हमें मिले a और b के वैल्यूज। अभी a और b को हमने कंसीडर किया था 1/3x प्लस y, 1/3x माइनस y। अगेन हमें a b को रिप्लेस करना है और x और y के वैल्यूज को फाइंड करना है। 1/3x प्लस y इक्वल टू a इज इक्वल 1/4 मिला हमें एंड 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b लिया था हमने 1/2।
2। लेट एलिमिनेट दिस पार्ट। ये जो इक्वेशन है अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू, इसको लेते हैं हम इक्वेशन 6 और इसको लेते हैं इक्वेशन 7। अभी ये दोनों इक्वेशन को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो ये हो जाएगा एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन। सो 6x इज इक्वल टू वाई, वाई कैंसल 6 और x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 दैट इज 1। अभी x का जो वैल्यू है हम कोई भी इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। सो रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 6, सो 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 3 1 जा 3, अभी 3 यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सो x और y के जो वैल्यूज हमें मिले दोज आर 1 एंड 1। सो प्रैक्टिस सेट 1.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोज आर 1 3 4 5 एंड 6। सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जो पार्ट है उसको आपको डेफिनेटली कवर करना है। इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन के हिसाब से विशाल का जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो हमें दिया है 1900 किलोमीटर पर आवर। 2 स्पीड हमें दिया है, एक एरोप्लेन का और एक बस का, और हमें टाइम दिया है और वहाँ पे हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। सेम क्वेश्चन में आपको बस का गिवन होके एरोप्लेन का भी पूछ सकता है। गिवन फाइंड आप क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेना, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे जा रही हूँ। So, मैं यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय बस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन को एज्यूम कर रही हूँ एज एक्स एंड वाई। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल। सो लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इक्वल टू x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन y किलोमीटर। अभी ये जो x y है तो अगर हम ऐड करते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है 1900 किलोमीटर, हेंस x प्लस y इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। क्वेश्चन 1 हमें गिवन है टाइम फॉर इंटायर ट्रैवलिंग, तो टाइम इज इक्वल टू, तो हमने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा हुआ है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ प्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू x अपॉन 60 आवर, टाइम टेकन बाय प्लेन इज इक्वल टू y अपन 700 आवर्स। सेकेंड कंडीशन इज गिवन टू अस, ये दोनों मिलके 5 आवर्स, x अपन t प्लस y अपन 700 इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो अभी हमें हमारा जो कंडीशन है वो इक्वेशन फॉर्मेट में हमने डाल दिया है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है हमारा इक्वेशन 2, तो पहले इसको लीनियर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो लेट ऐड बोथ द इक्वेशंस। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ सो हमारा जो कॉमन डिनोमिनेटर है दैट विल बी 60 मल्टीप्लाइड 700, तो ये हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5। ये जो 60 मल्टीप्लाइड 700 है इसको अगर हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो वो जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 2,10,000। अभी ये जो तीनों एलिमेंट्स है इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे बहुत बड़े नंबर्स आएंगे, तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। तो शॉर्टकट करने के लिए क्या करेंगे, हम अगर इसमें से 10 कॉमन ले लेते, 10 कॉमन ले लिया, 70x प्लस 6y इज इक्वल, इससे 10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21,000 मल्टीप्लाइड 10। अभी बोथ साइड से 10 मल्टीप्लाइड है, कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होने के बाद। तो हमें मिला 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 इज आवर इक्वेशन 3। तो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को लेके अभी काम करना है। हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन 3 है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। अभी ये बोथ इक्वेशन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से अगर मैं x y किसी को भी एलिमिनेट करती हूँ तो मुझे इसको पहले इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 6, मैं y को कंसिडर कर रही हूँ, 6 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ये मिल जाएगा 11,400। इक्वेशन 3 हमारा
हमारा दिया है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। अभी ये दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये मिला हमें माइनस 64x इज इक्वल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9600। तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल 9600 डिवाइडेड 64, आंसर विल बी 150। x हमने क्या कंसिडर किया था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, तो हमें मिल गया। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन हमें फाइंड करना होता तो हम y फाइंड करते। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.2 1.5। प्रॉब्लम सेट 1 के MCQ क्वेश्चन है उसको आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, तो छोड़ के जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उसको भी आपको देखना है। अलोंग विद दैट आपके पूरे चैप्टर में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उसमें बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी आपको एक बार लुकआउट करना है। सो आई होप ये जो चैप्टर है आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली है कि कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।